जिसने भी उसके अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाई, उसकी आवाज कुचल दी गई और पाप और अत्याचार के बोझ से दबी माँ पृथ्वी ने ब्रह्मा जी से मदद की गुहार लगाई। समस्त देवगणों के साथ ब्रह्मा जी पहुंचे वैकुंठ भगवान विष्णु की शरण में। उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि वे पृथ्वी पर अवतरित हो और उन्हें पाप के इस बोझ से मुक्ति दिलाए। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनते हुए कहा, मेरे प्रिय भक्तों, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी। संसार में सत्य और धर्म की रक्षा करने और दुष्टों का नाश करने मैं धरती पर शीघ्र ही अवतरित होऊंगा। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं वासुदेव और देवकी के 8वें पुत्र के रूप में प्रकट हुए। कृष्ण ने गोकुल में अत्यंत मनोहर लीलाएं की। उन्हीं लीलाओं के मध्य में कंस द्वारा भेजे गए भयानक राक्षसों को कृष्ण ने अत्यंत सहजता पूर्वक वध कर दिया। राक्षसों के पराजित होने से कंस का क्रोध और उसकी उत्तेजना बढ़ती ही जा रही थी और वे प्रतिदिन उग्र होते जा रहा था। ऐसे ही कृष्ण की इन मनोहर लीलाओं का दर्शन आज हम इस नाटक द्वारा प्रस्तुत करेंगे। मूर्ख कंस, देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। तेरा काल कहीं और जन्म ले चुका है। मेरा काल कहाँ है? मेरा काल कहाँ छिपा है? सामने क्यों नहीं आता? महाराज, वह केवल एक बालक है। उसके पीछे अब इस अवस्था में पहुंच गए हैं, यह देखकर हमें बहुत पीड़ा होती है। पीड़ा होती है तो कुछ करते क्यों नहीं? कौन सी मायावी शक्ति है जो उसकी रक्षा कर रही है? कौन है जो कंस से शत्रुता लेना चाहता है? वो कौन है जिसे अपने प्राणों का भय नहीं? क्षमा कीजिए महाराज, भयभीत तो आप दिख रहे हैं। महाबली कंस को यह भय शोभा नहीं देता। हाँ, मैं भयभीत हूँ। कैसी विडंबना है कि कंस एक बालक से डर रहा है। एक बच्चे की खोज में 10 वर्ष बीत गए, परंतु अब तक कोई संकेत नहीं। 10 वर्ष? क्या कंस 10,000, 10 लाख, 10 कोटि वर्ष तक भी खोजते रहो तो भी यह बालक नहीं मिलेगा, यदि वह स्वयं तुमसे ना मिलना चाहे। यदि आप इस बालक के बारे में इतना कुछ जानते हो तो ये भी जानते होगे कि वो कहाँ है। हाँ, उसके इच्छा से ही जानता, और उसके इच्छा से तेरा भी जानने का समय आ गया है। कंस, तेरा काल वासुदेव और देवकी का 8वां पुत्र कृष्ण वृंदावन में नंद और यशोदा के यहाँ अपने भाई बलराम के साथ पल रहा है। वसुदेव और देवकी ने मेरे साथ छल किया। अक्रूर जी, अब तो मैं मेरे प्यारे भांजे के बिना रह नहीं सकता। आप तुरंत वृंदावन जाइए और मेरे भांजे को मल्ल युद्ध
नृत्य की प्रतियोगिता के लिए निमंत्रित कीजिए। मैं अपने भय पे विजय अवश्य पाऊंगा। मेरा काल जहां भी होगा, मैं इसका सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा, सर्वनाश कर दूंगा। अक्रूर जी ने मथुरा से वृंदावन यात्रा करते समय श्री कृष्ण भगवान का ध्यान किया। अक्रूर जी की वृंदावन यात्रा आदर्शनीय है। वृंदावन यात्रा का विचार रखने वाले को अक्रूर जी के आदर्श पदचिह्नों का अनुसरण करना चाहिए एवं सदैव श्री कृष्ण की गतिविधियों एवं लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। जैसे ही कोई वृंदावन की सीमा पर पहुंचता है, उसे वृंदावन की पावन रज को अपनी देह पर आलोक करना चाहिए। इस प्रकार श्री कृष्ण के चिंतन में लीन अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। यह तो कृष्ण के दिव्य चरण कमल है। यह चरण कमल तो तीनों लोकों में पूजे जाते हैं। यह किन पुण्यों के कारण मुझे श्री कृष्ण और बलराम के आज दर्शन प्राप्त होंगे। श्री भगवान अब एक साधारण मानव के रूप में अवतरित हुए हैं और यह मेरा परम सौभाग्य है कि मैं आज उनके दर्शन प्राप्त करूंगा। परंतु ये क्या, मैं श्री कृष्ण के दर्शन उनके शत्रु के संदेश वाहक रूप में कर रहा हूँ। यह कैसी विडंबना है। परंतु परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरी हृदय भावना का ज्ञान होगा। तुम्हें देखने के लिए मैंने जीवन भर प्रतीक्षा की है और आज तुम सामने हो, फिर भी विश्वास नहीं होता। अक्रूर काका, आपके आगमन से हम धन्य हो गए। अक्रूर काका, आप और सभी लोग कुशल मंगल तो है? मेरे प्रिय काका, कृपया अपने वृंदावन आने का कारण बताएं। कृष्णा, कंस एक अत्याचारी शासक है। उसने राज धर्म को ताक पे रख दिया है और अपने राक्षस साथी के साथ मथुरा में शासन कर रहा है। महाराज उग्रसेन को बंदी बनाकर उसने अपने आप को चक्रवर्ती घोषित कर दिया है और तुम्हारे माता पिता के साथ उसने बहुत अन्याय किया है। तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे 6 सखे भाइयों की निर्मम हत्या की है। उसे बताने के लिए ना मेरे पास शब्द है, ना साहस। मेरे माता पिता की मुक्ति और कंस की मृत्यु का समय आ गया है। कृष्णा, कंस ने एक राष्ट्रमल युद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें उसने तुम्हें भी निमंत्रित किया है। वह सबके सामने तुम्हारा वध करना चाहता है। और ये अशुभ समाचार तुम तक पहुंचाने का दुर्भाग्य मुझे सौंपा गया है। आप चिंतित न हो अक्रूर काका। क्यों कृष्णा, हम तो बहुत उत्सुक हैं अपने मामा श्री से मिलने के लिए।
अरे देखो, बाबा आ गए। क्यों ना ये शुभ समाचार बाबा को बताया जाए। बाबा, कल सामा ने सभी ग्वाल बालों को धनुर्यज्ञ और मल्ल युद्ध उत्सव में भाग लेने के लिए मथुरा जाने का निमंत्रण दिया है और हमने सोचा है कि हम इस निमंत्रण को प्रेम पूर्वक स्वीकार करेंगे। अवश्य कान्हा, तुम्हारा निर्णय उचित है। नगरपाल सभी ग्वाल बालों को सूचित किया जाए कि हम सभी निवासियों के संग कल प्रातः मथुरा चलेंगे। क्या ये असंभव है? ओ ललिता, ओ विशाखा, ओ राधे, तुमने सुना क्या? नहीं नहीं, क्या हुआ? कृष्णा ने मथुरा जाने का निश्चय कर लिया है। और सबसे आश्चर्य की बात है, उसने हमें पूछा भी नहीं। कृष्णा, तुम हमें इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। हे भाग्य, तुम कितने क्रूर हो। कृष्णा के दर्शन जब हमें हो जाते हैं, तब तुम हमें उनसे वियोग कराने का आयोजन कर देते हो। कृष्ण को तो हमेशा नवीन मित्र चाहिए। उन्हें किसी से भी अधिक समय तक मैत्री रखना भाता ही नहीं। हमें भय है कि जब तुम मथुरा जाओगे तो तुम उनके हो जाओगे और हम जैसी सीधी सादी गोपियों को भूल जाओगे। इससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्णा बुद्धिमान ही नहीं है। हो सकता है कि तुम बुद्धिमान तो हो, पर दयावान तो बिल्कुल नहीं। बनोगे राधा तो ये जानोगे, बनोगे राधा तो ये जानोगे कि कैसा प्यार है मेरा। ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे, ओ सावरे। मेरे लिए समस्त वृंदावन वासियों का आगाध प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है और विशेष रूप से गोपियों का अनन्य प्रेम तो अपनी गहराई, ऊंचाई, पवित्रता और दिव्यता के कारण भक्ति की परिपूर्णता है। और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना ही तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, ना ही उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे, मुझे मथुरा जाना ही होगा। संसार को मेरी आवश्यकता है, इतिहास मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण और बलराम जी ने नगर दर्शन के हेतु मथुरा में प्रवेश किया। मथुरा मानो स्वर्ण नगरी थी। जब उनके मथुरा में उपस्थित होने का समाचार फैला तो सभी नागरिक वहां एकत्रित हो गए। मथुरा की नारियां एवं कन्याएं उनके दर्शन लेने के लिए घरों की छतों पर चढ़ गई। वे अत्यंत अधीरता से श्री कृष्ण और बलराम जी के आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। आलो आलो। कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की जय, कृष्ण बलराम की ये सुंदर वस्त्र किसके है धोबी जी? राजभंग
के सिवा किसके हो सकते हैं? क्या हम दोनों भाइयों को एक एक जोड़ा देने की कृपा कर सकते हो? यमुना की नदी में तुम्हारा मुंह देख छोड़ा, महाराज के वस्त्र पहनने का सपना देख रहे हो। सपना तो नहीं, पर पहनने की इच्छा जरूर है। आप देंगे? अच्छा, तुम्हें वस्त्र चाहिए? ये ले छोरा। दुष्ट पापी, तूने मेरे भाई का अपमान किया है। इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। हाँ हाँ, वो मर गया। अरे अरे, वो तो दिखता नहीं। हाँ, वो तो ईश्वर है। अरे अरे, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। कृष्णा, ये देखो, वहाँ पर भगवान शिव के धनुष की पूजा हो रही है। चलो दाऊजी, हम भी दर्शन कराते हैं। अरे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम लोग भगवान शिव के धनुष का दर्शन लेने आए हैं। चलो चलो, बाहर से दर्शन करो, अंदर आना मना है। अब अंदर आ ही गए हैं तो दर्शन लेने दो ना। ठीक है, पर जल्दी करना, महाराज के आने का समय हो गया है। दूर से ही दर्शन करना, उसे छूना नहीं। चलो कान्हा, दूर से ही दर्शन करते हैं। कृष्णा ने तो शिव जी का धनुष तोड़ ही दिया। कृष्णा बलराम की जय, कृष्णा बलराम की जय, कृष्णा बलराम की जय। इस तरह उपस्थित जन समुदाय ने श्री कृष्ण और बलराम के बल का प्रदर्शन देखा। इसके पश्चात उन्होंने मथुरा नगर के विभिन्न स्थानों को अत्यंत हर्ष से देखा और कई मथुरा वासियों का उद्धार किया। श्री कृष्ण के अद्भुत कौशल तथा कार्य को देखकर मथुरा के सभी नागरिक सोचने लगे कि ये दोनों बालक कहीं देवता तो नहीं। दूसरी ओर जब कंस को श्री कृष्ण द्वारा उस अद्भुत धनुष का भंग तथा रक्षकों और सैनिकों के वध का महत्व समझ में आया, तब उसे अनुभव हुआ कि देवकी के 8वें पुत्र का आगमन हो चुका है और अब उसकी मृत्यु निकट है। कंस उस रात्र विश्राम न कर सका और उदय होते ही वह मल्ल युद्ध के आयोजन में व्यस्त हो गया।
राजा की चर्चा है। क्या देख रहे हो लल्ला? ये मल्लयुद्ध है, मल्लयुद्ध। ये तो अन्याय है, दो बच्चों के सामने जानवर और मुश्रिक। ये तो अन्याय है। हाँ, ये तो बहुत अन्याय है। मल्लयुद्ध आरंभ किया जाए। दर्शकों, आप मेरे पीछे बोलो, कृष्णा कृष्णा कृष्णा। आप मेरे पीछे बोलो, बलराम बलराम बलराम। जोर से बोलिए, कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम, कृष्णा बलराम। मैं आ गया। आप मुझे 10 वर्ष से ढूंढ रहे थे ना? आपका निमंत्रण स्वीकार करके मैं आ गया। जब अत्याचार अपने अति पे पहुंचता है, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ये मेरे उन 6 भाइयों के लिए जिनके नन्हे कोमल शरीर को तुमने पत्थर पर पटक पटक के उनके प्राण ले लिए। ये मेरे निर्दोष माता पिता के लिए जिनको तुमने इतने वर्ष बंदी